Assalamu alaikum student, how are you? Hope so you all are fine. I am Miss Noor, your chemistry teacher. Today we will talk about the solution, colloidal solution and suspension, the topic of chapter number 1, class 9 Punjab textbook. Okay, first we will talk about the solution, then true solution, colloidal solution and suspension. These are true, colloidal and suspension are the types of solution. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सॉल्यूशन. अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या होता है, फिर आपको आगे डिफरेंस आपका क्लियर हो जाएगा कि कोलाइडल, ट्रू और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, कोई भी ऐसी मटेरियल कह लो या कोई भी सॉल्यूशन की ही मैं बात कर लेती हूँ, मिक्सचर की बात कर लेती हूँ कि कोई भी मिक्सचर जिसमें आपका सॉल्यूट कहते हैं. सॉल्यूट और सॉल्वेंट में पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं. सॉल्यूट वो होते हैं जो मिनिमम अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट होती है किसी भी चीज़ की. ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होता है कि जिसकी अमाउंट जो होती है वो लार्ज होती है, ज़्यादा होती है, और जो आपका सॉल्यूट है वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए. ठीक है, लाइक सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट जो है वो मिनिमम है, स्मॉल अमाउंट में होता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या सॉल्यूट है. और वाटर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा. क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम लोग वो लार्ज अमाउंट में होता है. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये होता है. अब वो कहते हैं कि जब आपका सॉल्यूट कम्प्लीटली होमोजेनाइज्ड हो जाए. होमोजेनाइज्ड का मतलब क्या है कि आपका कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए उसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, अब इसमें जो एग्जांपल अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दें, केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जांपल उठाएं हम, तो हम कहेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर. तो कॉपर सल्फेट जो है वो आपका सॉल्ट है एक. ठीक है, वो वाटर में डिज़ोल्व जब हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा. इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि जब आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो हम नेकेड आई से, मतलब हमारी जो इंसानी आँख है, हम उनसे नहीं देख सकते. ठीक है, क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो होमोजेनाइज्ड हो गया, मतलब क्या, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया है सॉल्वेंट में, इसलिए हम उसको नहीं देख सकते. नेक्स्ट आ जाता है, अब इसके टाइप्स आ जाते हैं. यहाँ पे आप बेशक टाइप्स की हेडिंग भी दे दो. तो फर्स्ट जो हमारी टाइप है सॉल्यूशन की, वो हो जाते हैं ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन में क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन की, जो कह लो कि आप कह सकते हो कि ये जो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है वो इसके वही आपकी ट्रू सॉल्यूशन की भी हो सकती है कि आपका जो सॉल्यूट है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए सॉल्वेंट में, उसमें कोई भी ऐसा पार्टिकल ना हो जो हम नेकेड आई से देख सकते. फाइन आपके पास एक कह लो कि वो बन जाए, मिक्सचर बन जाए. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन. और जब आप उसको फ़िल्टर करो फिल्टर पेपर से, तो आपके जो फ़िल्टर पेपर है उसके ऊपर कोई भी प्रिसिपिटेट नहीं होने चाहिए, बल्कि फाइन आपके पास वो जो आपने डाला हो वही आपके बीकर में आपका फिल्ट्रेट आपको मिल जाए. ठीक है, उसको हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन. वॉट्समैन फ़िल्टर पेपर से जब आप उसको वो कर रहे होगे फ़िल्टर. नेक्स्ट आ जाती है सस्पेंशन. सस्पेंशन क्या होता है कि आपके पास सॉल्यूट जो है वो कम्प्लीटली सॉल्वेंट में डिज़ोल्व ना हो, बल्कि आपका जो सॉल्यूट है वो आपके बॉटल या कोई भी चीज़ है, सॉल्वेंट जिस चीज़ में है वो, मतलब कह लो कि आप लोगों ने रखा हुआ है, उसके बॉटम पे सेटल डाउन हो जाए, उसको हम कहते हैं सस्पेंशन. आपकी कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, अब उस पर लिखा होता है शेक करें यूज़ करने से पहले. ठीक है, वो क्यों ऐसे लिखा होता है कि क्योंकि वो सस्पेंशन होता है. सस्पेंशंस होते हैं, तो जब तक आप उसको शेक नहीं करोगे तो जो आपका सॉल्वेंट है जिसके अंदर आपकी मेडिसिन ने डिज़ोल्व होना है, तो वो सॉल्वेंट जो होगा वो ऊपर होगा और जो आपकी मेडिसिन होगी वो बॉटम पे बॉटल के सेटल डाउन हुई होगी. इसलिए वो कहते हैं कि शेक वेल बिफोर यूज़. ठीक है, इसमें भी यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को पढ़ो कि इट इज़ अ मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डोंट डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट. ठीक है, वी कैन एक्चुअली सी दिस पार्टिकल. और आप अगर देखो, अभी मुझे मेडिसिन का नाम एज सच माइंड में नहीं आ रहा, तो जब आप कोई भी मेडिसिन यूज़ करो जिसके ऊपर लिखा हो कि शेक वेल बिफोर यूज़,
तो उसके आप जब स्पून में या किसी भी चीज़ में डालोगे तो उसके पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि अगर आप उस बॉटल को थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटल के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। द पार्टिकल्स कैन बी पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। और जब आप फ़िल्टर करोगे ना उसको, तो आपके जो फ़िल्टर पेपर के ऊपर प्रेसिपिटेट जो है वो रह जाएंगे और वो फ़िल्टर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो नेकेड आई से नज़र आ रहे हैं और आपके फ़िल्टर पेपर के जो पोर्स हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और जो आपके पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं, इसीलिए वो ऐसा प्रेसिपिटेंट ऊपर ही रहते हैं, आपके बीकर में नहीं जाते। इसमें एग्जांपल आपकी मिक्सचर ऑफ चॉक की भी दे दिया उन्होंने, लेकिन मैंने आपको डेली लाइफ की भी एग्जांपल से समझा दी है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी टाइप कोलाइडर सॉल्यूशन। कोलाइडर सॉल्यूशन जो है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के मिड में आते हैं। इंटरमीडिएट टाइप है ये, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड के कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सॉलिड से मिलती जुलती है, कुछ गैस से, और वो इंटरमीडिएट पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह कोलाइडर सॉल्यूशन भी है। इसमें क्या होता है कि आपके जैसे सस्पेंशन के जो सोल्यूट है होमोजेनाइज नहीं होते, सेम कोलाइडल के भी नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं इसके भी जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं और सस्पेंशन सॉल्यूशन से छोटे होते हैं, मिड में आ रही है, ठीक है। लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी नेकेड आई से नहीं देखे जाते। नेक्स्ट वो कहता है कि कोलाइडर सॉल्यूशन जो है वो कोलाइडर सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते जस्ट लाइक ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन सस्पेंशन के क्या हो जाते हैं, ठीक है। और फिल्टर पेपर से भी ये फिल्ट्रेट हो जाते हैं। इसमें एग्जांपल उन्होंने स्टार सॉल्यूशन की दे दिया और वाइट ऑफ एन एग के दे दिए। नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडर का, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम्स। इसमें ये आपका उसमें भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है डिफरेंस, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। आप लोगों का जो टॉपिक है उसको अगर आप अच्छी तरह रिवाइज़ कर लो, पढ़ लो, समझ लो, तो आप उससे ख़ुद भी लिख सकते हो, ठीक है। आपकी ईज़ के लिए मैंने यहाँ पे नोट्स बना दिए। फर्स्ट आ जाता है सेटलिंग। सेटलिंग का मतलब है कि आपके बॉटम पे किसके पार्टिकल्स सेटल डाउन होंगे। ट्रू सॉल्यूशन के नहीं होते, सस्पेंशन के हो जाते हैं और कोलाइडर सॉल्यूशन के भी नहीं होते, तब तक नहीं होते। कैन बी मेड सेटल डाउन बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करें ना, सेंट्रीफ्यूज के लिए या सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर आप पूरा सोल्यूशन बनाते हो, सोल्यूशन बना के उसको ट्यूब्स होती हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी ट्यूब्स होती हैं, उसके अंदर हम फ़िल्टर कर देते हैं उसको, उसके अंदर हम फिल कर देते हैं उसको, और उस इंस्ट्रूमेंट में हम उसको रख देते हैं और उसकी ना वो कह लो कि वो करती है, सर्कुलेट करती है। और हमने उसका टाइम सेट किया होता है कि अगर 1 मिनट में इसने इतने 1000 टाइम्स वो करना है, सर्कुलेट करना है, ठीक है। तो जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो आपके जो पार्टिकल होते हैं ना वो नीचे बैठ जाते हैं ट्यूब के, और जो आपका सॉल्वेंट होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो वो यही बात कर रहा है कि सेंट्रीफ्यूगेशन जब तक हम नहीं करेंगे उसके पार्टिकल्स बॉटम पे नहीं बैठेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं विजिबिलिटी। विजिबिलिटी आपको पता है ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल विजिबल नहीं होते, सस्पेंशन के होते हैं, और कोलाइडर के भी विजिबल नहीं होते। तब तक नहीं होते जब तक कि इनमें स्कैटरिंग इफेक्ट ना हो जाए, और वो स्कैटरिंग इफेक्ट हम लोग माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देख ना सकें। स्कैटरिंग इफेक्ट का मतलब कि जब हम उनके ऊपर टेंडल इफेक्ट भी इसको कहते हैं, कि जब हम लोग इसके ऊपर कोलाइडर सॉल्यूशन पे लाइट की बम्बार्डमेंट करें तो उससे जो है आपके पार्टिकल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। इसको हम टेंडल इफेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सेपरेशन। ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है कि ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन जो वाट्समैन फ़िल्टर पेपर होता है, सिंपल, जो आपकी लैब्स में भी पड़ा होता है,
एक शीट होती है पेपर टाइप एक शीट होती है थोड़ी सी, वो फ़िल्टर पेपर कहलाता है। वॉट्समैन फ़िल्टर पेपर होता है। फ़िल्टर्स की भी बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। तो वॉट्समैन जो फ़िल्टर पेपर जिससे हम फ़िल्ट्रेशन करते हैं वो ऑर्डिनरी फ़िल्ट्रेशन कहलाती है, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, सस्पेंशन के नहीं होते, और कोलाइडल के ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट नहीं होते पार्टिकल, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हो जाते हैं। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपका जो कुछ फ़िल्टर पेपर ऐसे होते हैं जो 0.45 माइक्रोमीटर भी स्मॉल पोर्स जिसके पाए जाते हैं, उससे वो फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।